अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके जी। देखें जी, आज हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। हमें जो है वो मालिक मकान ने निकाल दिया है घर से और अब हम शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ तो शिफ्टिंग मैं तो मचान वगैरह मैंने ख़ाली कर दिए थे और पोटली में बना के, और उसके बाद हमने इसको कॉटन में पैक करना शुरू कर दिए थे। मेरे साथ जुड़े रहें, आखिर तक वीडियो देखा करें और मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया करें, ठीक है। नेक्स्ट घर की वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़ी मेरी लेट हो चुकी है यार, रमज़ान आ गए थे, क्या करते। तो जिस दिन शिफ्टिंग की है उसके दूसरे दिन ही रोज़ा पड़ गया। अब हमने सोचा था कि रोज़ा देर से आएगा, लेकिन रात को 10:30 बजे मौलाना साहब ने ऐलान कर दिया। तो फिर हमें जो है ना वो जल्दी जल्दी यहाँ से बस निकलने वाली बात की है और दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और ये देखें अभी ड्रेसेस वगैरह सारे बच्चों के इस तरीके से हम लोगों ने शिफ्ट किए हैं। ये हमें पता है, शुक्र है, बच्चे भी थे और कुछ मेरे कज़न वगैरह भी आ गए थे, तो हम सब ने मिलजुल कर जो है ना वो ये जल्दी जल्दी बस एक दिन में शिफ्ट किया है। जैसे 4 बजे हम उस घर में पहुँचे हैं तो रात को 10:30 बजे ऐलान हो गया था। तो बस खाना वाना भी बाहर से मंगवा लिया हम लोगों ने सब, ठीक है। ये सब बच्चों के कपड़े और इसमें सारे मेरे जो स्पेशल ड्रेसेस थे वो भी हमने कॉटनों में, और सारे कॉटन इस तरीके से पैक किए हैं। और कॉटनों के ऊपर हम लोगों ने डी ड्रेस लिखा है, यानी कि अगर पापा के हैं तो इनके पापा के ड्रेसेस लिखे हैं। जिनके इनके पापा के कमरे से जो ड्रेसेस निकले हैं उनके ऊपर पी लिख दिया था, और बाकी में हमने ड्रेसेस लिख दिया था। और जो बुक्स वाले कॉटन थे उसमें हमने बुक्स लिख दिया था, ताकि जो है ना हमें ईज़ी हो जाए जब भी हम यहाँ पे कॉटन लेकर आएँ। ये पूरी हम लोगों ने पैकिंग की थी। इतनी दूर जाना नहीं था, वैसे हम लोगों ने 4-5 गली छोड़ के ही जाना था, लेकिन जो है ना सामान तो आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं, तो हम लोगों ने इसलिए पैकिंग स्टार्ट की थी। और उसके बाद कॉटन तो सब पैक हो गए थे। अब नहीं पता कौन से कॉटन में कौन सी चीज़ है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो सारे कॉटनों में हम लोगों ने इस तरीके से मार्किंग कर दी थी ना। टेप 1-2 दिन पहले हम लोगों ने रेडी करके रखी हुई थी, और कॉटन वगैरह भी मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे। तो अब ये सब कॉटनों के ऊपर ना ये 1 बाय 1 इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया था। बाकी कॉटन तो अच्छे खासे 50-60 हो गए थे माशाल्लाह से। सिर्फ ड्रेसेस के ही ज़ाहिर सी बात है, जितने घर के फ़र्द होंगे उस हिसाब से फिर ड्रेसेस, फिर सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े। आपको पता है शिफ्टिंग में कितना मुश्किल हो जाती है, और इतनी जल्दी शिफ्टिंग। एक तो हम लोगों को 1 महीने से मकान नहीं मिल रहा था, जैसे ही मिला। और ये देखें स्टोर का सामान जो है ना, ये देखें अब स्टोर का सामान में मैंने डबल डी लिख दिया है, ताकि जो है ना वो हमें पता चल जाए कि ये स्टोर का सामान है, ठीक है। अब जहाँ पर बुक्स होंगी तो वहाँ मैं बुक्स लिख दूँगी। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ सारा। अब इसमें ड्रेसेस ये है कि किसी में अब पहचान ऐसे नहीं हो रही थी। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आके खोले तो किचन के जो थे सारे, उन लोगों उसके ऊपर हमने किचन लिखा था, के लिखा था। ये देखें अब ये बुक्स हैं, सारी इस्लामिक बुक्स थी। ये इसको तो बिल्कुल मैं अपने साथ गाड़ी में लेकर गई थी, ये तो बिल्कुल मैंने भेजी नहीं वहाँ पर। मैंने कहा नहीं, ये तो गाड़ी में नहीं जाएंगी, बेअदबी होगी। तो ये बुक्स के जितने कार्टन थे ना, ये मैंने साथ गाड़ी में लेके गई थी, क्योंकि इसमें कुरान शरीफ थे और सारा कुछ। ये देखें बड़ा सामान तो पहले ही चला गया था, ये वॉशिंग मशीन, और ये आ गया फ्रिज आ गया हमारा, और बाकी से एवरीथिंग सब चीज़ें ये हमने ज़रा ऊपर से बना ली थी, क्योंकि काम हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे वीडियो बनाने का, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था हमें। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने छुप छुपा के थोड़ी सी वीडियो बना ली। और ये देखिए काटन अब ये पैक हो रहे हैं। ये तीसरी शिफ्ट थी जी काटनों की, क्योंकि 2 शिफ्टें पहले जा चुकी थी, तो वो हम लोग इतने बिज़ी हो गए थे, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये थोड़ी सी वीडियो मैं बना लेती हूँ। किचन का सामान अभी इधर ही रखा हुआ था। जैसे हम वहाँ पहुँचे, ये देखिए जी किचन का सामान हमने खोला। मेरी बेटी ने अच्छी सी पैकिंग कर दी थी किचन के सामान में, कि बाकी चीज़ें गिरे नहीं, क्योंकि जल्दी में हम लोगों ने किया था। तो ये देखिए किचन का हाल, ये नए घर में हमारे नया फ्लैट मतलब रेंट पे लिया है। तो ये देखिए सारा ये सब किचन बिखरा हुआ था, कोई चीज़ भी हमें एक जगह पे नहीं मिल रही थी। ऊपर से रोज़ा था, और जल्दी जल्दी से बस हम लोगों ने जो है ना काम किया। और ये देखिए फूड पांडा से मैंने सारी चीज़ें अपनी मंगवा ली। दूसरे दोपहर में ये सब चीज़ें मंगवा ली मैंने, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था, हम लोगों को रोज़ा भी था। तो इस वजह से मैंने जो है ना फूड पांडा से ही सारा सामान मंगवा लिया, जितनी भी क्रॉकरी थी, ग्रॉसरी थी, सब।
अच्छा, यहाँ पर लॉक वगैरह सब लगा के रखना था, सुनसान इलाका था बाहर, तो इस वजह से जो है ना ये थोड़ा लॉक शॉक लगा के रखना था। इस वजह से मैंने जो है ना इसको लॉक लगाया और फिर उसके बाद मैंने सामान खोलना शुरू कर दिया। और मुझे देखना था कि कौन सी कैबिन खाली है, उस कैबिन में मैं इस सामान को एडजस्ट कर दूँ। अब एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, मतलब मोबाइल, और दूसरे हाथ से मैं कटिंग कर रही थी। तो बाकी सब सो रहे थे, बच्चे वगैरह, ज़ाहिर सी बात है रोज़ा रख के सब सो ही रहे थे, तो उठा कोई भी नहीं। लेकिन ये है कि मुझे ये देखें आटा मैंने ये वाला मंगवा लिया। आटा है शायद, आपको पता है रमज़ान में कितना बंदा बिज़ी हो जाता है। सुपर फाइन आटा मैंने मंगवा लिया और जो है ना अभी तो मेरे पास थोड़ा आटा पहले का रखा हुआ था, पहले वाले घर का, तो वो मैंने यूज़ किया। और इसके बाद फिर जो है ना अब मैं इसको तमीज़ से जो है ना अब मैं इनको कैबिनेट्स में डालने वाली हूँ सारे सामान को। और क्या जी, बेसन मंगवा लिया था आज, मैं कढ़ाई गोश्त मंगवा लिया है जी, दही बड़ों का मसाला एक मंगवा लिया है, अच्छा टिक्कर मंगवा ली है जनाब। और क्या क्या निकलता है अंदर से, निकल जो है माश की दाल, ये मैं घर में ही दही बड़े बनाऊंगी, इसी वजह से दही बड़े के साथ लिए दही बड़ा मिक्सचर मंगवा लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, घी हम लोग ऑयल ही खाते हैं, लेकिन घी जो है ना वो मेरी बेटी ने मंगवाया है कि जी मुझे घी के पराठे चाहिए। शुगर है, तकरीबन सौदा तो तकरीबन कंप्लीट है। ये आ गया टिशू रोल, जो बहुत ही हर रूम में नीड होता है हमें जनाब, लाजमी चाहिए होता है कि टिशू रोल हमें, ठीक है जी। बड़ी बॉटल मैंने मंगवा ली है उसकी, सही, अच्छा जी। और ये हम लोग ये फ्लैट टाइप में ही आ गए हैं इस मरतबा, तो मैंने कहा चलो एक में स्प्रे भी मंगवा ही लूँ। बाथरूम के लिए डिटॉल मंगवा लिया है, मैक्स बार, विम एंड सोप, ठीक हो गया। अदरवाइज़ आज सारी चीज़ें कंप्लीट है, ठीक है, बाहर आ गया। और ये एक और चीज़ मैंने आज मंगवाई है यार, जानमाज़, ठीक है। हम लोग जाते हैं रात को तरावियाँ पढ़ने के लिए, तो जानमाज़ की हमें ज़रूरत होती है, मुझे ख़ास तौर पे, बच्चियाँ अपनी अपनी ले लेती हैं, तो मैंने कहा मैं देख लेती हूँ। मैंने कुरान शरीफ भी मंगवाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। छोटा सा कुरान शरीफ है, हंसी में लोग खड़े होते हैं ना, तो ये मैं ज़रा मैट वहाँ जाके अलग से देखें। सौदा मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया। आटा मैंने नहीं दिखाया, आटा हम लोग ना ये शर्फी वालों का इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी प्रोडक्ट की वो नहीं कर रही, लेकिन ये कि ना हम लोग ये वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, सुपर फाइन आटा, ठीक है। जानमाज़ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने तो मंगवा ली, मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी। मैं मैट ये ओपन करके देखती हूँ, माशाल्लाह से अच्छी लग रही है, वाह। चलिए मैं आपको बिछा के दिखा देती हूँ इसको। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। मैं अभी फूड पांडा से मंगवा लिया था मैंने सब चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। देखें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। उसकी क्वालिटी भी आप चेक करें जी, क्वालिटी भी बड़ी प्यारी है, ये देखें, ठीक है, अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छी खासी जगह थी, तो मैंने कहा मैं इसमें सब चीज़ें लगा दूँ जल्दी जल्दी से। तो रमज़ान में हमारे पास टाइम भी बहुत ही कम होता है, जैसे जैसे बच्चों को नीड होगी फिर निकालते रहेंगे, ठीक है। शुगर यहाँ डाल देती हूँ यार, शुगर ऑलरेडी थी पहले, लास्ट वाली शुगर एक रखी है ना, ये मैं यूज़ कर लूँगी। और ये अब नज़र आएगी, ठीक है। बाकी शुगर में जो है 3 kg में ऊपर चढ़ा देती हूँ, ठीक है। नूडल्स के पैकेट मैं इस तरफ रख देती हूँ, ठीक हो गया। बाकी क्या रह गया नीचे, ऑयल, घी तो मैं वैसे किसी चीज़ में डाल दूँगी,
ओके जी, डन हो गया। इसमें से कुछ किया तो नहीं था। टिश्यू रोल की भी रख देते हैं जी। वैसे तो सबके दूँ उसमें भी आएगी, 2-3 मिनट तक कर लेगी। इसके लिए मैंने अलग से बनाया हुआ है, एक ही चीज़ रख देती हूँ इसके अंदर, जो बेसन है। ठीक है जी, चीज़ उठा लेते हैं। बेसन मैं ओपन करके नहीं रखूँगी, कीड़ा पड़ जाता है। पहले का बेसन बचा हुआ था तो वो मैंने कहा वो आज हम यूज़ कर लेंगे। ये इस तरीके से मैं साथ ही इसके लिए ना रख देती हूँ। मुझे याद नहीं रहती तो ये चीज़ें 2-3 मैं एक साथ ही रख देती हूँ। ठीक हो गया। किस दिन सौदे का भी दिखा दूँगी आपको इकट्ठा करके। रखते हैं ये ऊपर। और दिन की मसरूफ़ियत के बाद अब शाम को टाइम आ गया जी। कराची में बिल्कुल भी गैस नहीं है, तो हम लोगों ने फिर मेरे हस्बैंड ये सिलेंडर देकर आए हैं। ये बेचारा 2 मरतबा ये लीक भी हो चुका है, तो अब हम सोच रहे हैं कि बाहर से ही मंगवाया जाए पकोड़े समोसे। लेकिन बाहर कितने मज़े के नहीं होते जितने हम घर में फ़्रेश बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने फ्रूट चाट बना लिया जल्दी जल्दी शाम के लिए। ज़ाहिर सी बात है इफ्तारी तो बाहर से तो बहुत ही बुरा हिसाब किताब था, और सालन वगैरह तो पकाया ही नहीं। दिन में इतनी मसरूफ़ियत थी, कुछ पैकिंग वगैरह भी कर रहे थे, मतलब शिफ्टिंग के लिए सब पैकिंग ओपन कर रहे थे। उसके बाद फिर जी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा सारा काम, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह पूरा घर शिफ्ट हो जाएगा। और चीज़ें तो सारी आ गई थी, बस फेंकने वाली बात की है हम लोगों ने घर में लाके। अभी भी कोई टेबल वगैरह नहीं निकाले, इसलिए फ्रूट चाट जो है ना वो मैं बिस्तर पे बैठ के बना रही हूँ। थक गए थे यार बहुत ज़्यादा। मैं फिर रात को हम लोगों ने अपने हस्बैंड से जो है ना पिज़्ज़े वगैरह मंगवा लिए। तो पिज़्ज़ा खा के फिर हम लोग रात को वापस तरावियों से वापस आए, तो तरावियों से वापस आके हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया और फिर उसके बाद सो गए। जान नमाज़ मैंने अपनी तरावी के लिए मंगवाई है, अभी एक कुरान शरीफ भी मंगवाना है, वो मैं इसका रिव्यू आपको दे दूँगी। देखें जी, रात को पेप्सियाँ शेप्सियाँ आ गई हैं। सारा दिन के थके हुए थे हम लोग, बस खाया पिया और सो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।